Hello everyone. In this video, you are going to learn how to use the. द भी एक आर्टिकल है जिसको हम डेटरमाइनर के रूप में जानते हैं और इसका यूज़ पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ज्ञात करा दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स की वीडियोस दिए जा रहे हैं उन वीडियोस से रिलेटेड या उन इम्पोर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी दिए जा रहे हैं जिनको आपको देखना है और सॉल्व करने का प्रयास करना है और एट लास्ट आंसर सीट से मैच कर लेना है कि आपको पढ़ने के बाद कितनी जानकारी हुई है। उन वीडियोस को आप अवश्य देखें। जैसे आपको बताया गया कि द एक डेटरमाइनर है, जिस तरीके से ए और एन भी डेटरमाइनर है उसी तरीके से द भी एक डेटरमाइनर है। और द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। जैसे ए और एन का यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल्स या नाउन्स के पहले किया जाता है और उसी से जस्ट अपोजिट जो है द का प्रयोग ऐसे नाउन्स के पूर्व करते हैं जो कि डेफिनिट होते हैं, जिनसे हम परिचित हो जाते हैं, जो हमारे लिए विशेष होते हैं और उनके बारे में हम प्रयोग की जानकारी करेंगे। आइए प्रयोग की जानकारी करते हैं। फर्स्ट टर्म में दिया गया है द का प्रयोग ऐसे नाउन के पूर्व या पहले करते हैं जिसका वर्णन वाक्य में पहले हो चुका होता है। यानी किसी नाउन को जबकि हम नहीं जान रहे होते हैं, जब हम जान जाते हैं, जब उसका दोबारा प्रयोग करते हैं तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे दिया गया है आई मेट अ मैन, मैं किसी आदमी से मिला या मैं एक आदमी से मिला और वह आदमी क्या था, सेंट था। द मैन वॉज अ सेंट, यानी मैन के पहले किसका यूज़ कर दिया गया, द का यूज़ कर दिया गया। द मैन वॉज अ सेंट, मैं एक आदमी से मिला जो कि एक साधु था। सेकेंड यूज़ है द का प्रयोग ऐसे नाउन के पूर्व करते हैं जो संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराता है। यानी वह नाउन जो कि कंप्लीट क्लास या कंप्लीट कास्ट की बात करता है, तो ऐसे नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है द डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल, यानी जितने भी डॉग होते हैं वो फैथफुल ही होते हैं, इसलिए डॉग के पहले द का यूज़ किया गया है, क्योंकि डॉग जो है पूरी डॉग जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट यूज़ दिया गया है द का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाता है जो अपने प्रकार का अकेला हो, अद्वितीय हो या अनूठा हो। आप ये कह सकते हैं अद्वितीय या अनूठा उस वस्तु या व्यक्ति को कहते हैं जो कि पूरे विश्व में अकेला होता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है, वो हमारे लिए अद्वितीय होता है, अनूठा होता है। जैसे दिया गया द अर्थ, अर्थ की बात करें, यानी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है, इसके अलावा और कोई भी दूसरा ग्रह नहीं जहाँ पे जीवन है, इसलिए ये हमारे लिए या पूरे ग्रहों में एक अनूठी ग्रह है, तो द अर्थ यूज़ किया गया है। द मून, हमारे लिए चंद्रमा एक है, एक अनूठा, उसके अलावा कोई चंद्रमा नहीं है, तो लिखा गया द मून। द सन की बात की गई तो सूर्य भी अकेला है हमारे लिए, इसके अलावा कोई सन नहीं है, तो वह क्या कहा जाएगा, द सन। नेक्स्ट यूज़ है द का प्रयोग एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रयोग किया जाता है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव के का जो थर्ड डिग्री होती है वो होता है, और जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनकी पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है शी इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। बेस्ट जो शब्द है वो है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट के पहले द का यूज़ किया गया है। ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वह जो है अपने क्लास का सबसे बेहतरीन लड़का है। नेक्स्ट यूज़ है द का प्रयोग नदियों के नामों के पहले करते हैं, समुद्रों के नामों के पहले करते हैं, पर्वत श्रेणियों के नामों के पहले करते हैं, पर्वतों के नामों के पहले करते हैं, द्वीपों के नामों के पहले करते हैं। अब देखें कौन कौन से नाम हैं, नदी, समुद्र, पर्वत, द्वीप,
द्वीप के साथ साथ खाड़ियों के नामों के पहले भी करते हैं। एज एन एग्जाम्पल दिया गया, द गंगा नदी का नाम है, हिमालयाज पर्वत नाम है, द बे ऑफ बंगाल खाड़ी का नाम है, द इंडियन ओशन समुद्र का नाम है, द अंडमान्स ये जो है वो द्वीप का नाम है। नेक्स्ट यूज है द का प्रयोग ऐतिहासिक युग यानी हिस्टोरिकल एज एरा की बात की जा रही है। हिस्टोरिकल एरा या ऐतिहासिक घटना के या प्रसिद्ध इमारतों के नामों के पहले भी करते हैं। पूर्व यानी पहले करते हैं। किन किन नामों के? ऐतिहासिक युग यानी हिस्टोरिकल एरा या हिस्टोरिकल इवेंट या प्रसिद्ध इमारतों के नामों के पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया हिस्टोरिकल एरा जो है मिडिल एजेस यानी मध्य युग की बात की गई है, द मिडिल एजेस। रिपब्लिक डे एक विशेष दिन है, विशेष घटना इस दिन हुई। द ताजमहल एक विशेष या प्रसिद्ध इमारत है। नेक्स्ट यूज दिया गया है राज्यों, देशों तथा भौगोलिक नामों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। राज्य द पंजाब, देश द यूनाइटेड स्टेट्स, या भौगोलिक नाम की बात करते हैं तो आता है द साउथ पोल, ये भौगोलिक नाम है। और फिर नेक्स्ट यूज दिया गया है द का प्रयोग समाचार पत्रों के नामों के पहले, धार्मिक पुस्तकों के नामों के पहले तथा महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों के पहले भी करते हैं। बात सुनिएगा, समाचार पत्र, धार्मिक पुस्तक और महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों के पहले करते हैं। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र है। द बाइबल एक विशेष बुक है, धार्मिक बुक है। द गीता ये भी एक धार्मिक बुक है, एक विशेष बुक है। नेक्स्ट यूज है वह नाउन जो किसी राष्ट्र, वर्ग, जाति के लोगों को दर्शाता है, उन नामों के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वह नाउन जो किसी राष्ट्र को दर्शाता है, राष्ट्र के या वर्ग को दर्शाता है या जाति को दर्शाता है, तो उनके नामों के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे दिया गया द इंडियंस यानी भारतीय लोग, पूरे राष्ट्र की बात की जा रही है। द हिंदूज एक जाति की बात की जा रही है। द फ्रेंच फ्रांसीसी, द रिच जो धनी लोग हैं, एक मतलब एक वर्ग है रिच धनी लोगों का। इसके कुछ विशेष टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। द का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नामों के पहले करते हैं। कंडीशन अप्लाई होता है, कुछ एक्सेप्शन भी दिए जाते हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, यानी सारी बातें जानते हुए भी हम ये जानते हैं कि इसके पहले द का प्रयोग न होकर भी द का प्रयोग होगा, तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद हो जाता है। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि द का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नामों के पहले हम करते हैं। क्लियर है? लेकिन ए और एन का यूज़ हम किसी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं करते हैं, केवल सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। और फिर नेक्स्ट नोट दिया गया है द का प्रयोग कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं, जबकि ये काउंटेबल भी होने चाहिए। कॉमन और कलेक्टिव, जब काउंटेबल होगा, काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। कॉमन और कलेक्टिव की बात की जाती है, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया गया है द का प्रयोग प्रायः प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं। नाउन की का जो टर्म आएगा उस पे आप जानेंगे कि कौन प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कौन काउंटेबल, कौन अनकाउंटेबल है। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। और आपको मैं एक बार और संज्ञान में ला दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इनसे रिलेटेड अलग अलग वीडियोस, एक्सरसाइजेस के दिए जा रहे हैं, जिनको आपको सॉल्यूशन में लाना है और फिर लास्ट में दिए गए आंसर शीट से मैच कर लेना है, जैसे आपको, जिससे आपको ये पता चले कि आपको कितना इसके बारे में जानकारी हुई है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।